अस्सलाम वालेकुम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम पढ़ रहे हैं। इसी में एक दूसरा सवाल आता है, वो कुछ इस तरह का है। x प्लस वाई माइनस जेड माइनस टी। इसके बाद है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये बराबर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2zt। अब इस तरह के सवाल में ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया जाता है कि जी इन वैल्यूज़ के ज़रिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करके या आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फार्मूले में यूज़ करते हुए आप इनका आंसर निकालिए जो इसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर आए। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये आपको बताते हैं कि किस तरह लगेगा फार्मूला। सवाल में से आप देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को अलग लिख लें, इसको x प्लस वाई को और माइनस इसमें से अलग कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, z प्लस टी, जो आगे मल्टीप्लाई होगा किससे, वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी से। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। लिखने से जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर वाली वैल्यू भी प्लस हो जाती है। बल्कि इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास चार मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ गई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो यहाँ पे हम इसके मिड ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये वैल्यूज़ इनसे मल्टीप्लाई हो जाए, और यहाँ पे भी मिड ब्रैकेट आएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस टी, इसके बाद फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। इस सूरत में हमारे पास क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, इसको फर्ज कर लेते हैं ये a है, इसको फर्ज कर लेते हैं ये b है। इसी तरह इसको फर्ज कर लेते हैं ये भी a है, इसको फर्ज कर लेते हैं ये b है। इस सूरत में क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूले की शेप आ जाती है। वो शेप क्या है, वो शेप ये है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाता है बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू हमने a के बराबर ले ली, तो इसकी वजह से हमारे पास ये पूरा a बन गया। अब जब हम इसको a की सूरत में लेंगे तो x प्लस वाई और x प्लस वाई ये दोनों a हैं। तो a की सूरत में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का आ जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस है, b की वैल्यू क्या है, z प्लस टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस टी का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूले की मदद से इसको क्या किया, इस बड़ी वैल्यूज़ को हमने इसके अंदर बंद कर दिया, यानी ये
अपने ही फार्मूले के ज़रिए अंदर बंद हो गई, वैल्यूज़ छोटी हो गई। अब हमें पता है कि इस फार्मूले के तहत a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब ये इसके बराबर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 2a की जगह पर xy आएगा प्लस y का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट फिर माइनस है और दूसरी वैल्यू है हमारे पास z प्लस टी, z का स्क्वायर प्लस 2tz प्लस आखिर में है t, तो यह आ गया t का स्क्वायर। अब ये हमने फार्मूला, इस फार्मूले के तहत इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के तहत हमने इसको खोल दिया। अब इसको अगर हम माइनस के ज़रिए खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस से जब ये खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2tz माइनस प्लस माइनस टी स्क्वायर। अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। पहले जितने स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है वो लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ एक साथ आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इसके बाद हमारे पास बचा 2xy और फिर बचा माइनस 2tz। तो ये वैल्यूज़ जो हमें सॉल्व करनी थी ये उसके बराबर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2zt। ये 2tz लिखा है या 2zt हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं। मैंने t इसलिए लिखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में t पहले आता है। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए ये चीज़ सॉल्व हो गई। तो इस तरह फार्मूलाज जो है वो वैल्यूज़ में लगाने का मकसद ये होता है कि बड़ी चीज़ों को बंद करके छोटा कर दिया जाए और फिर उसके ज़रिए जवाब ले आया जाए। तो ये अभी और चलेंगे, तकरीबन 16 फार्मूले हैं। तो अब तक किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह ये वीडियोस जारी रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।